गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। और चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से ही। और आज का जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आप सभी को पसंद आने वाला है, स्पेशल उन सभी लेडीज़ को, हाउस वाइफ्स को जो कि मुझे कंटिन्यूस कमेंट्स करती रहती है कि श्रद्धा आप सुबह इतना जल्दी कैसे उठते हो, कैसे इतने जल्दी जल्दी अपने काम निपटाते हो और इतना अच्छे से परफेक्ट तरीके से काम कैसे कर पाते हो, और साथ में आप कभी भी मुझे थके हुए नहीं लगते हो और हमेशा आपके अंदर एक एनर्जी रहती है। तो आज आप सभी के साथ में मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी होम मेकिंग के, मतलब वो प्रैक्टिकल होने वाले हैं, ऐसे ही हवा में बातें नहीं होगी। कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ में शेयर करूंगी जो आपकी जो होम मेकिंग है ना, आपके डेली लाइफस्टाइल को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कुछ भी चीज़ अच्छी लगे वीडियो की तो लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले तो आज मैंने अपने वीडियो की शुरुआत एक अच्छे प्यारे से मोटिवेशनल भजन के साथ में करी थी। और आप मुझे पूछते हो ना कि श्रद्धा आप जब भजन चलाते हो ना तो कौन सा वाला सुनते हो, तो ये वाला जो भजन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं अपने दिन की शुरुआत जो होती है ना इसी भजन को सुन के करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले तो बता देती हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वही है कि 5 सवा 5 बजे उठना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल वैसे बच्चों की छुट्टी है, लेकिन यही है कि पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, मंदिर जल्दी जल्दी भागना पड़ता है, तो फटाफट से घर के काम जो है ना वो मुझे करने होते हैं। ठीक है, तो उठ तो गई थी। उठने के बाद में मतलब ये सब उठते हैं ना उसके 1 घंटा पहले मैं उठ जाती हूँ। 5 बजे मैं उठी थी और 6 बजे के करीब मैंने इन सभी को उठाया था। तो मैं आपसे अभी है ना 6 बजे मिल रही हूँ और उस 1 घंटे के बीच में मैंने अपने बहुत सारे काम जो थे वो भी किए थे और कुछ अपने आप को टाइम भी दिया था। तो जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि कुछ समय जो है वो हम अपने लिए भी निकाल पाते हैं, चाहे क्योंकि आगे पूरा दिन मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है, मुझे अपने लिए टाइम नहीं है क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कुछ जो मैंने आपको बोला ना कि प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट जो टिप रहता है ना वो होता है कि जल्दी उठने का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि मैं 5 बजे उठती हूँ तो आप लोग भी 5 बजे उठ जाएं। ठीक है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जब मैं भी नहीं उठ पाती थी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप 5 बजे उठो। आप जिस भी टाइम उठते हो, अगर आप 8 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो या 9 बजे उठ रहे हो, तो आप उसके आधा घंटा पहले उठो। ठीक है, आधा घंटा पहले उठो, मतलब आपकी जो फैमिली उठती है ना उसके आप आधा घंटा पहले उठो, तो वो जो आधा घंटा आपको मिलेगा ना वो टाइम आपका खुद के लिए होगा। ठीक है, उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप थोड़ा वॉक कर सकते हो, आप चाहें तो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और स्टार्टिंग में तो कहूँगी कि जब आप डे 1 पहले दिन यदि आप कोशिश करें ना जल्दी उठने की, तब आप कुछ भी मत करो। आप कुछ भी मत करो, आधा घंटा आप पहले उठ जाओ और उठ के सिर्फ बैठो बैठो। आप मोबाइल वगैरह कुछ मत देखो, आप सिर्फ बैठो। वो जब आप आधा घंटा बैठोगे ना तो आप 1 दिन 2 दिन जब इस तरीके का निकालोगे तो तीसरे दिन आपको खुद को लगेगा कि हम जल्दी उठ तो रहे हैं आधा घंटा, लेकिन हाँ उस चीज़ को, उस समय को हमको यूटिलाइज़ करना है। तो फिर आप धीरे धीरे आप वॉक करना स्टार्ट करो। एक्सरसाइज भी बाद में करो, वॉक करना, क्योंकि वॉक करना ईजी लगता है, एक्सरसाइज करना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सोचना पड़ता है। ठीक है, तो मैं वही है कि प्रैक्टिकल टिप बता रही हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है कि ये क्या है कि उठने के बाद में कौन बैठता है, लेकिन हाँ जो लोग उठना मतलब उठ नहीं पा रहे हैं ना तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने काम की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से शुरुआत कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में जब 2 दिन 3 दिन निकल जाएगा तो उसके बाद में आप फिर धीरे धीरे कोशिश करो कि सबसे पहले तो यही है कि आप कोई भी गाने लगा सकते हो, भजन लगा सकते हो, बहुत अच्छे वाले जो सुन के आपको रियली बहुत मोटिवेशन, एक एनर्जी सी मिलती है। उस तरीके की कुछ भी चीज़ जो है वो आप मोबाइल में ऑडियो लगाओ, वीडियो नहीं लगाना, क्योंकि आप वीडियो लगाओगे तो आप फिर उसको देखने के लिए लग जाओगे ना, तो आपको ऑडियो लगाना है। फिर आप सुनते सुनते आप अपने जो भी काम किया, किसी की भी शुरुआत करनी है वो आप कर लो। ठीक है, और अच्छा यहाँ पर फिर से आपको वीडियो की बातें भी बीच में मुझे करनी पड़ेगी। तो ये 6 बजे मैंने उनको उठाया था, विहान को और उसके पापा को, जिन साहब को। फिर उसके बाद में वो सिर्फ उन्होंने ब्रश वगैरह किया, चाय पी थी और फिर नहा के वो दोनों चले गए मंदिर। और अभी मैंने आपको घड़ी में बताई थी 6:45 बज रही है और बीच बीच में मेरे काम जो है वो भी स्टार्ट है। और अभी परी को मैंने अभी उठाया क्योंकि हम दोनों जने जाएंगे 8 बजे के करीब मंदिर। ठीक है, और इसके पहले वाला जो प्रीवियस व्लॉग था उसके अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया था कि अभी पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, कैसे कैसे हमारे वहाँ पर पूजा पाठ सब कुछ चलते हैं। तो अगर आपको जानना है तो आप इसके पहले वाला व्लॉग देख लेना। आज मैं बहुत ज़्यादा मंदिर से रिलेटेड चीज़ें शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये है कि सारी चीज़ें सेम ही होती है हमेशा।
अब यहाँ पर आज है ना बच्चों को 10 बजे उनकी कोचिंग क्लासेस है, क्योंकि 19 से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो एक्स्ट्रा क्लासेस जो है बच्चों की लग रही है। तो 10 बजे उनको जाना है, 10 बजे जाएंगे और वो आएंगे दिन को 3 बजे, तो काफ़ी लंबा टाइम है। तो बच्चों को टिफ़िन लेके जाना है, तो अभी मुझे 8 बजे जाना है। उसके पहले बच्चों के लिए टिफ़िन भी बनाना है और साथ में मुझे लंच की प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको है ना 5 मिनट वाला एक रूल जो है ना वो लगाना है, ठीक है। 5 मिनट का रूल क्या होता है कि जब भी आप किचन में घुसते हो, क्योंकि किचन का काम एक ऐसा होता है जो कि अनलिमिटेड है, ठीक है, जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम किचन में देना होता है। तो कोशिश करो कि जब आप किचन में घुसते हो उसके पहले 5 मिनट आप किचन के अलावा बाकी जो आपका घर का एरिया है ना उसको दो। 5 मिनट के अंदर आपका जो घर बहुत ओवर मेसी हो रहा है, जैसे कि बिस्तर बिखरे पड़े हैं यहाँ, या फिर कहीं पर चाय के कप पड़े हुए, कहीं पर क्या पड़ा है, तो सिर्फ 5 मिनट देना उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। आपको कोई डस्टिंग नहीं करनी है, कोई क्लीनिंग नहीं करनी है, कहीं पर आपको झाड़ू नहीं निकालना, कुछ नहीं, उसके लिए नहीं बोल रही हूँ। जो बहुत ओवर मेसी हो रहा है कि कहीं पे कप पड़े हुए हैं, कहीं पर बिस्तर बिखरे पड़े हैं, तो आप सिर्फ उन चीज़ को सही कर दो बस। बाकी डस्टिंग क्लीनिंग का काम आपको बाद में करना है। इतना सब काम आप करके, ताकि आपका घर जो है ना वो थोड़ा सा रीसेट लगे, थोड़ा सा ठीक ठाक लगे। बहुत ज़्यादा मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि क्लीन ऑर्गेनाइज लगेगा, लेकिन ठीक ठाक लगे बस। उसके बाद में आप किचन में जाओ। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक मेन टिप मैं आपको दूंगी कि मेरे घर के अंदर तो ब्रेकफास्ट बनता नहीं, आप सभी को पता होगा। हाँ, बच्चों का टिफ़िन बनता है और उसके बाद में लंच की तैयारी होती है। तो अगर आपके घर के अंदर ब्रेकफास्ट बनता है तो आप कोशिश करो कि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों, मतलब ब्रेकफास्ट तो बन ही रहा है और साथ में आप लंच की तैयारी भी कर लो। और क्या चीज़ ब्रेकफास्ट और लंच में बनने वाली है ये आप डिसाइड रात को करके रखो। सुबह आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप सुबह सोचेंगे तो आपका फिर टाइम वेस्ट होने वाला है, और ये चीज़ आपको ना धीरे धीरे आदत लगेगी। तैयारी आप रात को कर सकते हैं, ठीक है। सब्जी चॉप करना है या कोई भी छोटे मोटे काम होते हैं तो आप रात को थोड़ी बहुत तैयारी करके रखो। किचन को साफ़ करके रखो। सिंक के अंदर एक भी बर्तन आपको रखना नहीं, ताकि आप जब किचन में घुसे तो एक पॉजिटिव वाइब आपको आएगी, आपको अच्छा लगेगा। तो आपके दिन की शुरुआत, आपकी सुबह की शुरुआत जो होगी वो वैसे भी अच्छी होने वाली है। पता नहीं मेरे ये टिप्स आपको पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करना, तो मुझे लगेगा कि हाँ, जो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ में आज मैं शेयर कर रही हूँ वो आपको पसंद आए हैं, ठीक है। और एक छोटा सा कमेंट्स करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो मोटिवेशन मिलता है ना वो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ही मिलता है। तो हाँ, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ में ही लंच की तैयारी करके रखो। आप आटा लगा के रख सकते हो। अगर आपको दाल बनानी है तो आप दाल बॉईल करके रख सकते हो, ठीक है। सब्ज़ी अगर आपको बनानी है तब सब्ज़ी वगैरह साफ़, तो आप रात में, तो कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही सब्ज़ी साफ़ करनी है, तो सब्ज़ी साफ़ करने का काम मैं रात को ही करके रखती हूँ, ताकि सुबह मेरा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। फिर भी अगर किसी कारणवश आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप जो लंच का टाइम रहता है ना दिन का, तो उसकी तैयारी आप सुबह करो। सब्जी वगैरह साफ़ करके रख दो, आटा लगा के रख दो, ठीक है। चावल अगर आपको बनाने हैं तो चावल जो है वो साफ़ करके, मतलब धुआ के आप रख सकते हो, ताकि दिन को आपको हार्डली आधे घंटे में आपकी लंच की तैयारी हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं, ठीक है। इनको आप ज़रूर फॉलो करना। धीरे धीरे आपकी लाइफ स्टाइल जो है ना वो सही में बदलने लग जाएगी। आप खुद मुझे कमेंट करेंगे कि श्रद्धा सही में इन टिप्स से हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना वो सही में चेंज हुई है। और वो उसके बाद में बता देती हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो वैसे तो ब्रेकफास्ट तो बनता नहीं, लेकिन ये है कि बच्चों को आज क्लास में जाना और काफ़ी लंबा टाइम है, तो मैं बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। टिफ़िन में आज मैं बना रही हूँ सूजी का ढोकला। रेसिपी अभी आपने देखी होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने चैनल के ऊपर ढोकले की रेसिपी बहुत कम शेयर करी है। हाँ, बेसन के ढोकले की काफ़ी ज़्यादा मेरे पास में आ रही है डिमांड की श्रद्धा शेयर करो। बहुत ही जल्दी करूँगी। अभी थोड़ा सा शेड्यूल मेरा हेक्टिक चल रहा है, थोड़ा सा रुको, मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो सूजी के ढोकले के लिए मैंने करीबन 3 कटोरी सूजी ली थी और उसके अंदर मैंने 1 कटोरी खट्टा दही डाला था। मेरी बहुत सारी गुजराती फ्रेंड्स भी मेरे वीडियोस देखती है, तो यदि मैं कहीं पर गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट्स करके थोड़ा सा करेक्ट कर देना, ठीक है। और हाँ, तो ये 2 चीज़ें डालने के बाद में फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, और उतना पानी डाला था कि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी शुगर डाली थी, ताकि ढोकले जो है ना वो काफ़ी अच्छे बनते हैं, फ्लफ़ी बनते हैं, स्पंजी बनते हैं। और फिर 15 से 20 मिनट मैंने उसको रेस्ट करने दिया था। फिर उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा डाला था, आप चाहें तो इनो भी डाल सकते हैं। और कंसिस्टेंसी अभी आपने वीडियो में देखी हो कि बिल्कुल वैसी ही रखनी है। और इस कढ़ाई के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, क्योंकि जब भी मैं इडली बनाती हूँ इसी के अंदर बनाती हूँ। ढोकले इस कढ़ाई के अंदर मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो ये जो कढ़ाई है ये इंडस वैली ब्रांड की है। काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई है, क्योंकि क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।
और जो मेरे पास में जो पहले वाला जो स्टीमर था ना, उसमें क्या होता था कि मैं इडली या फिर ये ढोकले बनाती थी ना, तो जो ऊपर वाली प्लेट होती थी ना, उसका तो एकदम परफेक्ट बनता था ढोकला और इडली। लेकिन जो नीचे वाली ट्रे होती थी ना, तो ऊपर वाले का जो पानी रहता है ना, भाप का जो पानी होता है ना, वो नीचे वाली ट्रे के ऊपर गिरता था। तो ना जो इडली और जो ढोकले होते थे ना, वो थोड़े से गीले गीले हो जाते थे। लेकिन वो वाली दिक्कत इस वाली जो ये है ना अपना स्टीमर कढ़ाई, इसके अंदर मुझे नहीं आई। तो एक तो मुझे प्लस पॉइंट इसका ये लगा, और दूसरी चीज़ इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, काफ़ी थिक है। और तीसरी चीज़ ये कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और ना मल्टी यूज़ वाली कढ़ाई आप कह सकते हैं कि इसके अंदर इडली भी बन जाती है, ढोकले भी बन जाते हैं, कोई भी चीज़ आपको स्टीम करनी है तो वो भी हो जाएगी, और आपको इसको एज अ कढ़ाई के जैसे भी यूज़ में ले सकते हो। जैसा कि आप देख ही रहे हो, अभी इसी के अंदर मैंने ढोकले बनाए थे और इसी के अंदर मैं इन ढोकलों को लगा रही हूँ तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने तेल डाला है, थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल डलता है। फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा हींग और क्या डाला था इसके अंदर, ये राई डाली थी और हरी मिर्ची डाली थी। कड़ी पत्ते मेरे पास में नहीं, आप चाहो तो कड़ी पत्ता डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद में जो ढोकले थे उनको छोटे छोटे पीस में मैंने कट किए थे। हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी कि जब भी आप ढोकले बनाते हो ना घर पर, तो आप उनको है ना पतला बनाने की कोशिश करो। यदि आप मोटा बनाओगे ना, तो फिर वो मोटे इतने अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने मेरी मौसी के वहाँ पर देखी थी। उनके वहाँ पर जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये खाए थे ना, खमन ढोकला बनाया था उन्होंने, तो उन्होंने पतले बनाए थे। जब आप ट्रे के अंदर ये डालते हो ना, घोल डालते हो, तो बहुत ज़्यादा मत डालो। दिखने में आपको लगेगा कि बहुत कम है, लेकिन वो फूलने के बाद में थोड़े से मोटे हो जाते हैं। यदि आप पहले ही उसको प्लेट को पूरी भर दोगे ना ट्रे को, तो वो फूलने के बाद में बहुत मोटे हो जाते हैं। फिर वो ना ऊपर और नीचे तो तड़के का टेस्ट आता है, लेकिन बीच में वो ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो थोड़े से पतले बनाओ तो काफ़ी टेस्ट में अच्छे लगते हैं। तो नारियल की चटनी मैंने बनाई थी, और आज मैंने नारियल जो था ना मेरे पास में, जो आता है ना फ्रेश नारियल, वो नहीं था। तो जो सूखा नारियल होता है ना, गोला बोलते हैं जिसको, उसकी मैंने चटनी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और वो भी मैंने भी आपको आगे बताई थी। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा सा मैंने जो गोला था ना उसको छीला था। तो छीलने के लिए उसको पहले मैंने गर्म पानी के अंदर रख दिया था 15-20 मिनट। तो गर्म पानी में रखने से क्या होता है कि छिलके बहुत जल्दी निकल जाते हैं। फिर छोटे छोटे से स्लाइस करके उस पर थोड़े से चने की दाल का दलिया डाला था। धनिया मेरे पास में था नहीं, तो धनिया मैंने स्किप कर दिया। अब हो तो आप वो भी डाल सकते हो। थोड़ी सी मैंने उसके अंदर दही, थोड़ा सा नमक, और हाँ, काली मिर्ची डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हरी मिर्ची डाली थी। बस थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से पीस लिया था। तो यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन जो है वो हो गया है रेडी। चलिए फिर से आ जाते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर। तो होम मेकिंग के जो मैं आपके साथ में प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करी हूँ, उसमें नेक्स्ट टिप ये रहेगा कि आपको दिन को, जो दिन का आपका, जब आप दिन को सारे काम से फ्री हो जाते हो, कुछ देर रेस्ट भी कर देते हो, उसके बाद में आपको हाफ एन आवर वाला रूल्स एक अप्लाई करना है। इस रूल्स में आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको करना है कि आधा घंटा आपको बैठ के मोबाइल देखना है, टीवी देखनी है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप सोच रहे होंगे यार ये श्रद्धा सुबह भी वो बोल रही है उठ के बैठ जाओ, दिन को भी बोल रही है कि उठ के मोबाइल देख लो, है ना। हाँ जी, तो ये इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको आधा घंटा आपको देना है, जिसमें आपको मोबाइल देखना है या फिर टीवी देखनी है, या फिर आप किसी भी आपके फैमिली रिलेटिव से, आप फ्रेंड से बात कर सकते हो। अब आपको उस टाइम पे करना क्या, उस टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना है। आप चाहे फ़ोन देख रहे हो, चाहे आप उस टाइम पे आपको ना वीडियोस देखना है, आपको ऑडियो नहीं सुननी, आपको वीडियो देखना है। ठीक है, आप मेरे भी वीडियो देख सकते हो, या फिर टीवी में कोई सीरियल लगा सकते हो, या फिर आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो तो आपको ईयरफोन का, ईयरबड इनका यूज़ करना है। ठीक है, ताकि आप कानों से सुन रहे हो, आँखों से देख रहे हो, लेकिन आपके हाथ फ्री है। अब उस टाइम पे आपके हाथ फ्री है, तो आपको हाथ को फ्री नहीं रखना है। उस टाइम पे आपके घर के अंदर कुछ कपड़े वगैरह रहते हैं, अगर आप बाहर कपड़े आयरन के लिए नहीं देते हो तो आप आयरन कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपको शाम की डिनर की कुछ तैयारी करनी है, कुछ सब्जी चॉप करनी है, तो वो काम आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप चाहो तो आपके वार्डरोब की कोई पार्ट ऐसा है जो कि गंदा पड़ा है, तो आप कुछ भी एक शेल्फ, एक या दो, उतना ही काम करना। पूरी अलमारी आपको फैलानी नहीं है, कुछ एक आध पार्ट को क्लीन करना है। फ्रिज के अंदर यदि छोटी मोटी कुछ गंदगी पड़ी हुई तो आपको वो साफ़ कर देनी है। तो ये छोटे मोटे काम जो है ना, वो आपको दिन को आधा घंटा आपको देना है। या फिर आपने मॉर्निंग में बर्तन साफ़ किए तो उनको अपनी जगह पर अरेंज करना है। ठीक है, तो ये काम आपको उस टाइम पर करना है। तो ये आधे घंटे वाला जो रूल है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करा था ना, तो ये 5 मिनट और आधे घंटे वाला रूल जो था वो सबसे पहले अप्लाई करा था, और सही में ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी, और इसीलिए मैं आपके साथ में ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो गए थे जो मैंने सोच के रखे थे, और उसके बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के निकली हूँ, साड़ी मैंने पहन ली है, और बस अभी मैं थोड़ा बहुत रेडी होंगी, क्योंकि मंदिर जाने के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा कुछ लगाती वगाती नहीं हूँ, कुछ तैयार ज़्यादा कुछ नहीं होती, सिंपल से जाते हैं मंदिर के अंदर।
और बस उसके बाद में पूजा पाठ करेंगे और फिर वही घर आते आते 12-1 बज जाती है। और आने के बाद में फिर किचन के जो छोटे मोटे काम रहते हैं ना वो रहते हैं। और आजकल यही है कि मेरा और जेन साहब हम दोनों का फास्ट है, तो शाम के टाइम पे सिर्फ परी और विहान दोनों जने ही खाना खाते हैं। तो मैं मॉर्निंग में ही जो खाना बनाती हूँ वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना देती हूँ ताकि शाम को भी मैं फ्री रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे आज के ये होम मेकिंग के जो प्रैक्टिकल टिप्स है वो अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना और आप शेयर ज़रूर करना, ताकि उन सभी लेडीज़ों को भी हेल्प मिलेगी जो कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं। ठीक है, और बस अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।